फॉर्म बुला लीजिए बाकी लोगों को, ताकि ना फिर मैं स्टार्ट करूँ। एक्सक्यूज मी सर। सर जी जी बोले। एक्चुअली वो मुझसे पीडीएफ में नहीं हो रहा था, और आधा होमवर्क भेजा था और आधा होमवर्क नहीं भेजा था मैंने। हाँ हाँ ठीक है, तो मसला नहीं। वैसे आप कैंप्स और के वो आधा फेयर नहीं किया था, आधा रफ में ही किया हुआ, तो इसलिए फेयर करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने किया नहीं। ठीक है, वो कोई आपको मसला होमवर्क मिल नहीं। जाएगा, लेकिन पीडीएफ में नहीं हो रहा। हाँ हाँ लाइबा एक यस काम। सर, पीडीएफ का मेरा साथ भी मसला हो रहा था, इस वजह से अरे मैसेज मैं किया। समझा रहा हूँ, 2 मिनट मुझे बोलने तो दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपसे पीडीएफ में नहीं हो रहा तो कोई मसले की बात नहीं है, आप कैम स्कैनर है ना वो यूज कर सकती है। कैम स्कैनर यूज करने का होगा ये कि आप उस कैम स्कैनर में जितनी फोटोज खींचेंगी ना, तो उसकी एक वो पीडीएफ फाइल क्रिएट कर देता है। ठीक है कैम स्कैनर कोई ऐप है? जी जी, एक ऐप है, एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है, iOS में भी अवेलेबल है। ठीक है, सर कौन सी ऐप है? कैम स्कैनर मैं भी लिख के दे दूंगा, अभी आईपैड में लिख दे दूंगा मैं आपको। सही है ओके सर। सर कौन सा होमवर्क है बाय द वे? जी। Sir, you have given us a website from which we have to do some questions. Was that the homework? हाँ हाँ, लेकिन दैट इज पर्टिकुलरली योर होमवर्क, बिकॉज जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, उसके बाद जो उसके क्वेश्चंस बच जाते हैं वो हमारे होमवर्क हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और फिर हम उसको Okay. भी चेक कर लेंगे कि कितने कितने किसको आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस किसको आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस किसको नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा सब लोग अपने पास अपने पास रो पेपर खोल लीजिए। रो पेपर पता है ना सबको? Yes, sir. हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस वहीं से किए ना, तो आप रो पेपर खोल लीजिए सारे लोग। और जो हम टॉपिक कर रहे थे वो टॉपिक बताइए कौन सा था, याद है आप लोगों को? Sir, I think we were doing algebraic expressions. जी जी जी। नो सर, मेरे साथ से एक्सपेंशंस वाला कर रहे थे, अलजेब्रा के एक्सपेंशंस वाला। अब बेटा वही तो वो कह रहे हैं। हेलो, वही तो अनस कह रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं अभी स्क्रीन शेयर करूं। स्क्रीन आ गई मेरी? यस सर। ठीक है, देखिए रोफ पेपर के अंदर हम क्रिएट माय पेपर में गए, मैथ्स में गए, हम क्या कर रहे थे? एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस, यही कर रहे थे हम। याद है किसी को भाई? यस सर, यही कर रहे थे। ओके ठीक है, शुक्रिया। हम इसके कौन से क्वेश्चन तक पहुंच गए थे, किसी को ये पता है? No, sir. अच्छा, अनस आपको पता है हम कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए थे? मुझे तो पता No, है, लेकिन sir. आप जी। I think sir हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। हाँ हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, और हम लोग क्वेश्चन सर नंबर आई थिंक सो क्वेश्चन 4 का खत्म होने वाला था और क्वेश्चन 5 स्टार्ट होने वाला था। अल्लाह का शुक्र, क्वेश्चन 4 खत्म होने वाला था। सही सही फरमा रही हैं आप, क्वेश्चन 4 खत्म होने वाला था। मैंने कहा था क्वेश्चन 4 के अंदर कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ फैक्टराइज करना है, कॉमन करना है, और ये क्यू की वैल्यू रखनी थी पी निकालने के लिए, ऐसा ही था। लेकिन सर मैंने सारे कर लिया। अच्छा, ये इसके सारे क्वेश्चन कर लिए? जी 22 के 22 कर लिया आपने? सॉरी। 22 क्वेश्चन है, इसके 22 क्वेश्चन कर लिए? नो सर, थोड़े से रहते हैं, क्वेश्चन 10 और 11 नहीं हो रहा था, और बाकी थोड़े से और रहते हैं। मैं करा देखो। ओके, सना हैज सना कौन है आप लोग वो क्लास? रिदा सना है मिस, वो रिदा की मदर का नाम है सना, सो उस अच्छा अच्छा नाम वो से मैं एंटर। ठीक है। अच्छा और कोई रह गया है भाई अब? अच्छा उमर अहमद जो है, उमर अहमद आ गए यहाँ पे अभी? ये बेचारे उमर यस अहमद। सर, वो आ गया है। यस सर, मैं आ गया। ओके Yes, भाई, sir. अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई? नहीं सर, बस वो उस दिन यही प्रॉब्लम हो रही थी
क्लास तो स्टार्ट वो मीटिंग आईडी तो सही रह गई थी, बस वेटिंग फॉर द होस्ट की आते रहता था, अच्छा तो तो भाई उसकी वजह से जी 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 बाद में leave कर मैं दी। यही कह रहा हूँ कि जो भी प्रॉब्लम होती है ना तो आप मुझसे पूछ लिया करें। मतलब आप मुझसे पूछेंगे तो पता लगेगा ना। ठीक है, आपने 3-4 क्लासेस मिस कर दी तो आप उसका तो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट अब से मैं लूंगा सर। हाँ ठीक है। अच्छा और दूसरा ये है भाई, अब हम देखो सब अपने पास जो है ना रो पेपर खोल लीजिए। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, सब लोग अपने पास जो है वो क्या खोल लीजिए, सब लोग अपने पास रो पेपर खोल लीजिए। अब रो पेपर का टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है अलजेब्रा एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइजेशन। आपके पास ये चीज आ जाएगी, सही है। लेकिन टॉपिक का नाम ये है एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सब लोग अपने पास ही खोल लीजिए रो पेपर। सबने खोल लिया? यस। ओके, इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए सारे? यस सर। सारे आ गए? यस। Yes, sir. ओके, उमर अहमद आप भी आ गए? यस सर। ओके, क्वेश्चन 5 ये बोल रहा है कि फैक्टराइज कंप्लीटली। अब फैक्टराइज कंप्लीटली का मतलब ये होता है कि देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है 16a स्क्वायर माइनस 6a, सही है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 16a स्क्वायर माइनस 6a। इसमें से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं? हम कॉमन पहले 2 निकाल सकते हैं और a निकाल सकते हैं। तो अब क्या होगा कॉमन? 8a माइनस 3, ऐसा ही है। सब लोग कॉमन निकाल के देखें, यही आ रहा है 8a माइनस 3। Yes, sir. ओके, लाइबर यही आ रहा है। यस सर। ओके, तो देखिए इसके बाद जो है ना, अब देयर इज नो कॉमनैलिटी विद ब्रैकेट के अंदर। अब कोई चीज कॉमन नहीं निकल सकती, तो हमारा यही आंसर है। सर आप ये फिर से एक्सप्लेन कर दें। अच्छा देखिए मैं ये कह रहा हूँ 16a स्क्वायर, और झाड़ू लगा देंगे, स्क्रीन का तार हिला आवाज आती रहेगी। इसके अंदर कॉमनैलिटी किस चीज की है? 2 की भी कॉमनैलिटी और a की एक कॉमनैलिटी। मतलब इस इंसान के पास 2a कॉमन है और इस इंसान के पास भी 2a कॉमन है। जब मैंने 2a दोनों से कॉमन निकाल लिया तो आई हैव 8a माइनस 3। सही? सही भाई? Yes, sir. ओके, तो बस फिर मेरा आंसर यही रह जाएगा 2a। देखिए माय आंसर इज गोना कम लाइक दिस 2a ब्रैकेट 8a माइनस 3 एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया? Yes, sir. Okay, let's move to row paper. Now it says 6x plus 3xy minus 4y minus 8। क्वेश्चन नंबर 5b। आप पहले दो में से कॉमन निकाल लीजिए और फिर दूसरे दो में से कॉमन निकाल लीजिए। गिव इट अ ट्राई, आप लोग खुद ट्राई करके देखेंगे। पहले दो से कॉमन निकालें और फिर आखिरी दो से कॉमन निकालिए, करके देखिए ये।
निकाल लिया आप लोगों ने आंसर? Sir, only one left. ओके उमर अहमद आप कर रहे हैं ना सवाल? हेलो उमर अहमद, यस सर, आप क्वेश्चन कर रहे हो ना भाई? यस सर मैं कर ओके, बाकी लोग बताइए। Done, ये sir. अरीबा खान, सना, ये आप बताएं, आप लोग कर रहे हैं? Sir, I've done. यस ओके, इसका आंसर क्या आ रहा है भाई? Sir, 3x bracket close to bracket open 2 plus 1 bracket close minus 2 ना bracket ना, open. टू प्लस वाई, टू प्लस वाई, What, sir? क्योंकि वाई वहां पे कॉमन नहीं है ना, तो अंदर वाई रहेगा। Okay. ठीक है 2 plus y. जी, और फिर उसके Okay. बाद है -4 कॉमन आ जाएगा, Yes. क्या आएगा? Sir, minus 4 या minus 2? -4 बिकॉज सर मेरा आंसर 3x ब्रैकेट 2 प्लस y ब्रैकेट -4 देन ब्रैकेट ओपन y प्लस 2 देन ब्रैकेट क्लोज। हाँ दैट्स ओके। अनस आपका भी यही आया है? Yes, sir. बस मैंने y को 1 कर दिया था हाँ और मैंने 2 कॉमन ले लिया था 4 की बजाय. हाँ ठीक है देखिए मैं करके दे देता हूँ। 3x 6x + 3y, देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, 6x + 3xy - 4y - 8, ऐसे ही क्वेश्चन है। स्क्रीन देखें, Yes. ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूंगा, Okay. अब मैं करूंगा 3 and x as common, 2 plus y that close -4 common, y plus 2। ओके, अब एक चीज यहाँ देखिए, फौरन सारे लोग देखिए इधर एक चीज। हेलो, Yes, sir. I'm seeing. अच्छा देखिए, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है। क्यों? क्योंकि मैं y + 2 लिखूं या 2 + y लिखूं, इट मीन्स द सेम, राइट? या सर 1 की वैल्यू नहीं होती है, तो 1 की बजाय हम लोग जो है वहाँ पे कोई वो लिख देते हैं जैसे x या y. हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, अब एक बात सुने, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर, ये Yes, भी sir. आंसर यही मैंने आंसर। बताया था आप लोगों को, याद है कि जब दो ब्रैकेट सेम होते हैं तो फिर हम जो उनके आउटर मल्टीप्लायर्स हैं उनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्योंकि अगर मैं इसकी एक्सपेंशन करूं तो इसका आंसर वही आना है जो कि ये है, ऐसा ही है। यस Yes, sir, but okay. ये मैंने लास्ट क्लास में बात बताई थी ना भाई? Yes, sir. ओके, तो देखिए मेरा आंसर क्या बनेगा, ये है मेरा आंसर। सर इसके आगे भी सॉल्व नहीं हो सकता है? देखिए अगर इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो हम क्वेश्चन के ऊपर वापस चले आएंगे, Okay. ठीक है? सही है, तो हमने क्या करना होता है, इस चीज को देखिए, ये हमारा क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना होता है इस आंसर के अंदर। Okay. ठीक हो गया? Yes. ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में भी आपने यही करना है, सबसे पहले कि दो नंबर्स को कॉमन लेना है और फिर दो नंबर्स को कॉमन लेना है, मतलब दो क्या कहते हैं, क्वांटिटीज को कॉमन लेना है, फिर दो क्वांटिटीज को कॉमन लेना है। ठीक हो गया? जल्दी से कीजिए बाकी सारे लोग भी। पहले दो क्वांटिटीज को कॉमन देखना है, फिर दूसरी दो क्वांटिटीज को कॉमन देखना है।
जल्दी करके बताइए। सर मेरा आंसर x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में जो है 2y माइनस 3 आ रहा है। यस सर, आई एम डन। अच्छा, अब देखिए मैं इसके करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन को। ओह, इसका आंसर पहले देख लेना, आंसर क्या आ रहा है। देखिए यही आंसर आ रहा है आप लोगों को। यस देखिए आंसर यही आ रहा है सबको। यस जी जी, लाइबा यस सर, लाइबा पूछ रहा हूँ। रिदा यस आपको सर। आंसर आ रहा है? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये वाला। यस सर, यही आ रहा है। अच्छा एक मिनट रुकिए। देखिए पहले दो वाले जो लोग हैं, पहले दो जो वो हैं नंबर्स हैं या कॉन्स्टेंट्स हैं या कोफिशिएंट्स हैं जो भी हैं, उनमें से कुछ कॉमन निकलेगा। बाकी दो जो बच जाएंगे उनमें से फिर कुछ कॉमन निकलेगा। समझ में आई अब? रिदा बेटा समझ में आया? फिर बाकी दो में कैसे निकलेगा? बाकी दो में से कॉमन 5 निकलेगा क्योंकि 5 कॉमन है उधर। देखिए पहले दो में से x कॉमन निकलेगा, बाकी दो में से 5 कॉमन निकलेगा। सर पहले तो कोई समझ आ गया कि वो x निकलेगा, बट बाकी दो में से 5 कैसे निकलेगा? मैं एक मिनट करके दिखाता हूँ। 2x में 2x माइनस 3x। सवाल बताइएगा कोई। -15 था राइट? नहीं माइनस, तो सर प्लस 15 देखिए सवाल माइनस 10y। -10 प्लस 15। मैं नेविगेट इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे आपकी आइस का खराब है कि इधर जा रहे उधर जा रहे हैं, एक ही जगह पे रहता हूँ। अच्छा खैर, देखिए इसमें से मैंने निकाला है x कॉमन, सही है। यहाँ बच जाएगा 2y माइनस, ठीक है। जी इधर से निकालता हूँ -5 कॉमन, तो हो जाएगा 2y माइनस 3, क्योंकि -2y is going to give me -10y and then -3 multiply -5 is going to give me +15। तो ये बचेगा। और अब आप ये देखिए यस सर। कि सर आंसर आ गया है। ये दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, तो मैं इसको एक ही दफा लिख सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ अब क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है, ठीक है, तो मैं इनको एक ही लिख सकता हूँ और जो बाहर मल्टीप्लायर्स थे उनको मैं एक दफा ब्रैकेट में। x माइनस 5। यस सर, ये आंसर यही आ रहा है। समझ में आ गए अनस आपके? सर हम लोग 7 कर सर। लें। हाँ हाँ कर लें 7। कीजिए 7 कीजिए, अगर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो कोई मसला नहीं। Sir, I don't understand this question. ओके
मैं समझा देता हूँ, देखिए क्वेश्चन 7 ये कह रहा है, अच्छा आप लोगों ने इंडिसेस पढ़ा हुआ है, मतलब पावर वाली चीजें पढ़ी नहीं आप लोगों ने? यस सर। ओके, क्वेश्चन ए बोल रहा है क्वेश्चन ए बोल रहा है 1/4 टू द पावर -2, ऐसे कुछ बोल रहा है मेरे ख्याल से जी। देखें, तो जब भी आप इस बात पे ईमान ले आइए, जब भी नेगेटिव पावर होती है तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट करते हैं। मतलब देखिए 1/4 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 4/1, तो इसका आंसर बनेगा 4/1। सर इसका आंसर 16 है। जी 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 जी, और ये हो जाएगी स्क्वायर, नेगेटिव साइन अब हट जाएगा, सही है। आफ्टर ओके सर। नेगेटिव साइन इज रिमूव्ड, ठीक हो गया। तो अब इसका आंसर हो जाएगा 4 टू द पावर स्क्वायर विच इज 16। बच्चों ये सारे सब ये पढ़ लो और ये एक दफा नोट कर लो इस चीज को। इस चीज को नोट कर लो, जब भी पावर के अंदर नेगेटिव आता है हम उसको रेसिप्रोकेट करते हैं और फिर वो नेगेटिव साइन हटा देते हैं। ये नोट लिख लो अपने पास सारे। सही है, समझ में आ गया भाई? यस सर, आई गॉट इट, इट्स इजी। ओके, समझ में आ गया। अब 7B कीजिए जल्दी से। अब देखिए 7B के ऊपर पावर क्या लगी हुई है, 2/3। अगर आपको नजर नहीं आ रही हो तो देखिए ये 7B के ऊपर पावर है 2/3, ठीक है, सही हो गया। यस सर। ओके, अब 2/3 का मतलब क्या होगा? टू ओवर थ्री का पावर का मतलब क्या होगा भाई? डोंट नो। आपको पता है, किसी को पता है 2/3 का मतलब क्या होता है? हेलो, 2/3 का मतलब पता है किसी को? अरे बच्चों 64 2/3, मैं ये पूछ रहा हूँ इस 2/3 का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? सर फ्रैक्शन। जी, आवाज नहीं आ रही है ना साहब की? सर ये फ्रैक्शन से रिलेटेड है। फ्रैक्शन से रिलेटेड, लेकिन ये पावर के ऊपर आ रहा है 2/3। तो अब आप देखिए इसका मतलब ये होता है 64 पावर के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, इसका मतलब ये होता है, सही है। अच्छा, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट और इसका मतलब होता है स्क्वायर। ओके सर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सबसे पहले मैंने क्यूब रूट लेना है, क्योंकि 1/3 की वजह से क्यूब रूट लेना है मैंने, और 64 का मैंने स्क्वायर करना है। समझ में आई वाली बात?
ठीक है। यस तो अब इसका मतलब ये हो जाएगा। अच्छा एक बात याद रख लें आप लोग ना, ये नोट लिख लें, पावर के ऊपर 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, पावर के ऊपर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, सही है। और पावर अगर फ्रैक्शंस में है सर तो आपने कुछ भी नहीं करना होता, दो नंबर्स को स्प्लिट कर देना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। जी सर, कौन बोल रहा था भाई? मैं बोल रही थी बोले बोले। सर ये वाला क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? आप बेटा थोड़ा जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही आपकी। ये वाला क्वेश्चन आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ हाँ, मैं वही समझा रहा हूँ। देखें, क्वेश्चन ये है 64 की पावर 2/3। अब जब पावर के अंदर फ्रैक्शन आ जाता है तो मैं इसको क्या 2 × 1/3 की तरह लिख सकता हूँ? सर आंसर 16 है। जी जी 16 है। अच्छा ये सुने कि 2/3 को मैं 2 × 1/3 लिख सकता हूँ पावर के सेंस में। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 सर आई सर थिंक मैंने सो। कर लिया, आंसर 16 आ रहा है मेरा। ओके, रिदा आपने कर लिया? नो सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझा दीजिए। बेटा आप जस्ट सुन तो ले कि मैं बोल क्या रहा हूँ। सुने आप, देखें मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ 2/3 का मतलब होता है 2 × 1/3, ऐसा ही होता है। सर मैंने ऐसे नहीं किया, थोड़ा चेंज उसमें किया है, लेकिन आंसर मेरा 16 आ रहा है। हाँ हाँ बेटा, आप जैसे भी करो आंसर 16 आ जाएगा, सही है। अच्छा इधर सुनिए भाई, सर मेरा आंसर भी 16 है। अभी मैं रिदा से मुखातिब हूँ। रिदा बेटा आप इधर देखिए यस सर। कि मैं 2/3 को 2 × 1/3 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? यस लिख सकता हूँ ना? जी। ओके, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो 1/3 है इसका मतलब क्यूब रूट, और इस 2 का मतलब स्क्वायर, ऐसा ही है। यस तो मैं 64 को स्क्वायर कर रहा हूँ, उसके अंदर क्यूब रूट लगा रहा हूँ। क्या ये मेरा आंसर सही है? ये मेरी राइटिंग सही है? इसको रिदा बेटा आप जवाब दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यस सर। सही है ना ये? तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये होगा कि 64 × 64 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। स्क्वायर का मतलब यही होता है ना भाई? यस ओके, 64 का क्यूब रूट क्या होता है ये बताइए कोई? 4 होता है? कैलकुलेटर से करके नो देखिए। सर 4 नहीं होता। मैं बताता हूँ, देखिए क्यूब रूट ऑफ 64 जो होता है वो 4 होता है। ये देख लें सारे। ओके सर। ठीक है, 4 होता है। अब तो इसका मतलब ये हो जाएगा, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ? कोई मसला तो नहीं है? ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग? आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, चलें। यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि सर हमारी केमिस्ट्री की क्लास शुरू होने वाली। जी जी मैं बस एंड ही कर रहा हूँ। ओके, इसका मतलब ये है कि मैं इसको 4 × 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका आंसर 4 आ रहा था और इसका भी आंसर 4 आ रहा था। मेरा आंसर 16 आ जाएगा। यस सर। समझ में आ गई रिदा बेटा आपकी? यस सर। ओके, चले फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, 7C कर सकते हैं, आप लोग कर लें। आपके पास बस 1 मिनट है। सर मैं कर ओके, मैं इसको करके दे देता हूँ। 4x² y9
4x square y 9 over xy to the power half x4y। देखिए इसका मतलब ये हो जाएगा, अब ये सवाल है, इसमें हम करेंगे क्या, हम दो ऊपर से कैंसिल कर देंगे, यहाँ से दो कैंसिल करके ये दो बचेंगे, सही है, एक यहाँ से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 8, अब हो जाएगा 4y8 ओवर एक्स स्क्वायर के ऊपर ये लगा हुआ है, ऐसा ही है। इसका मतलब ये होता है कि हमें 4y8 ओवर एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है, क्योंकि इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, अभी मैंने बताया था, सही है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा 2, y 8 दफा लिखा हुआ था तो ये इस तरह से हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइडेड बाय x 2 मल्टीप्लाई 1/2, ऐसे ही लिख देंगे हम लोग। रिदा ये समझ में आया, ऐसे लिख देंगे हम लोग। वेट से मैं देखती हूँ। अच्छा उमर आपके समझ में आया, दुआ आपके समझ में आया? यस सर। ओके तो अब देखिए करेंगे क्या, इस 2 को कैंसिल करा, इस 4 को 8 बना, 8 को 4 बनाया, इस 2 को कैंसिल करा, इस 2 को कैंसिल करा, तो व्हाट आर यू लेफ्ट विद नाउ, यू आर लेफ्ट विद 2y4 ओवर x एंड दैट इज योर आंसर। देख लें 2y4 ओवर x है ना, इधर देखें इसका आंसर क्या बनेगा, देखें 2y4 ओवर x और 16 और ऊपर भी 16 आंसर, सही है, ठीक है। यस सर गॉट इट। चले वी लीव द क्लास टिल हियर, बाकी आप लोग घर से कीजिएगा क्वेश्चंस, और नहीं समझ में आए तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, सही है, लेकिन हम ऑफिशियली क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके ओके भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।